इकरा हबीब पढ़, ऐलान नबूवत किया। ठीक है ना, जरूरत क्या थी? अच्छा, ऊंटों पर कोई नबी नहीं आया, आया? भैंसों पर कोई नबी नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई शरीयत नहीं आई, कोई हिदायत नहीं आई। जो कुछ आया है वो इंसानों पर आया है। अच्छा, और आया कैसे? देखो, एक लफ्ज कह रहा हूं और उस लफ्ज को मजबूरन कह रहा हूं। अल्लाह की जरूरत है कि वो हमें हिदायत दे। यह जरूरत का लफ्ज मैंने मजबूरन इस्तेमाल किया क्योंकि लफ्ज नहीं है, लफ्ज नहीं मेरे पास। सरकार का हिस्सा है। अल्लाह की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत लें। अब दो ही सूरतें हैं भाई, तवज्जो है। और मैं फिर तीसरी मरतबा कह रहा हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। अल्लाह के लिए लफ्ज जरूरत इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह की जरूरत है कि हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत लें। ठीक है ना? अच्छा, अल्लाह अगर आके हिदायत दे दे, वो उधर से यहां आ जाए तो अल्लाह अल्लाह न रहे, और हम अगर वहां जाके ले ले तो हम न रहें। तो न वो हम तक आ सकता है न हम उस तक जा सकते हैं। भाई बहुत नाजुक मरहले फिक्र है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। खुदा की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। खुदा आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, बंदा जा नहीं सकता वरना खुदा बन जाए। तो दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे। तो जब उधर से ले रहा है तो उस जैसा, जब इधर दे रहा है तो इस जैसा। देखिए, इससे ज्यादा आसान लफ्जों में मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता। तो अब यहीं से तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अच्छा, तो खुदा की जरूरत है हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। वो आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, मखलूक बन जाए। हम जा नहीं सकते वरना खुदा हो जाए। ना हम खुदा हो सकते हैं ना वो बंदा हो सकता है। तो अब जरूरत है कि दरमियान में वसीला हो जो उधर से ले इधर दे। ठीक है ना? तो खुदा को वसीले की जरूरत है। आपको वसीले से नफरत हो तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो अब यही देखो, मैं तो बड़ा लिबरल इंसान हूं, मैं नुसैरी को सही मौके पे नहीं समझता। ठीक है ना? काफिर है, लेकिन मैं बहुत लिबरल हूं, मैं किसी पर एतराज करने का कायल नहीं हूं। तो अब जो भी खुदा और बंदे के दरमियान में होगा, उधर से लेगा और इधर देगा। तो जब उधर से लेगा तो उधर से मुत्तसिल होना चाहिए, जब इधर देगा तो इधर से मुत्तसिल होना चाहिए। तो खता दोनों में से किसी की नहीं है, न मुल्ला की न नुसैरी की। बहुत अजीब और गरीब बात कह रहा हूं, दोनों सही हैं। नुसैरी ने उधर से देखा खुदा का, मुल्ला ने इधर से देखा अपने जैसा बशर का। बड़े अजीब मरहले पे ले आए ना, उसके बावजूद कह रहे हैं हम जैसा। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिट्टी में मिल गया, अब तो कब्र में सुपुर्द कर दिया ना। कहा जाता है कि पैगंबर अकरम को मिट्टी में उतार दिया, अब तो वो मिट्टी के अंदर है और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर मिट्टी का ढेर है। क्या कहा? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर को क्या कहा? मिट्टी का ढेर है। तो अब एक रिवायत पढ़ रहा हूं और वो रिवायत मुझसे लेके जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलम इस्लाम के बहुत बड़े रावी हैं और साहबिया रसूल हैं, जलीलुल कद्र साहबिया रसूल हैं। वो बयान फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरे नबी ने कहा अपने साथियों से कि भाई सुनो, वो जो अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया था, तो आदम मकसूद नहीं थे, हमारा नूर रखा, कहा सजदा करो। भाई ये रवायत फिर सुनना, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, बहुत काम की रवायत है। कहने लगे मिट्टी का ढेर है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अपने बाप दादाओं जैसा समझते हैं, यानी ये लोग जो कब्र रसूल को मिट्टी का ढेर कहते हैं, अपने बाप दादाओं की कब्रों जैसा समझते हैं। अच्छा, मैं आपका कलमा पढ़ लूं, इजाजत है? अच्छा, आप मेरा कलमा पढ़ लें, मैं तो मिंबर पर बैठा हुआ हूं, इजाजत है? कमाल हो गया। मैं आपका कलमा पढ़ूं, काफिर बन जाऊं, आप मेरा कलमा पढ़ें, काफिर बन जाएं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े, मुसलमान बन जाएं, और फिर शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम जैसा। अजीब मरहला फिक्र है ना। अब मैं
मैं कैसे समझाऊं इन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कि एहतराम रिसालत सीखो, मेरे नबी का एहतराम करना सीखो। कह रहे मिट्टी का ढेर है, उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। मेरे नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, कि आदम को जो सजदा करवाया तो आदम को सजदा नहीं था, मेरा नूर को सजदा था। मेरा नूर रखा आदम के पुतले में और कहा सजदा करो। अच्छा, तो किसको सजदा करवाया है? नूरे मोहम्मद को। अच्छा, जब नूरे मोहम्मद ही को सजदा करवाना था तो पुतले में रख के सजदा कराने की जरूरत? सवाल है ना भाई। नूरे मोहम्मद को सामने रखता, फरिश्तों से कहता सजदा करो, ये मिट्टी के पुतले में रखवा के क्यों सजदा करवाया? तो बतलाना यह था कि मोहम्मद मिट्टी के ऊपर रहे जब भी मोहम्मद है, मोहम्मद मिट्टी के अंदर हो जब भी मोहम्मद है। जुमला कहने दो। फरिश्तों से नूरे मोहम्मद को सजदा करवाया, तो अब गैरुल्लाह को सजदा हो गया या नहीं? हो गया ना, गैरुल्लाह को सजदा हो गया। अच्छा, अब नऊज़ुबिल्लाह समझाने के लिए ये जुमला कह रहा हूं। अब तुम फरिश्तों को बिदअती कहो, ठीक है ना। फरिश्ते झुक गए नूरे मोहम्मद के आगे, बिदअती हो गए। कह रहा था तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। या अल्लाह मदद का कायल था, या रसूल अल्लाह का कायल नहीं था। एक जुमले में असरे अच्छा भाई, अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, तो अब दो ग्रुप सामने आए, एक वो जिसने सजदा किया, फरिश्तों का ग्रुप, एक वो जिसने इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो जो सजदा करने वाले थे वो अपने मकाम पे बाकी रहे। जिसने नूरे मोहम्मद को सजदा करने से इनकार किया वो डांट के निकाला गया और ये कह के निकाला गया कि अबा वस्तकबरा, कुरान की आयत है, वकान मिनल काफिरीन। अबा ये इब्लीस अजीब है, इसने इनकार कर दिया हमारे हुक्म का। वस्तकबरा, तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही पुराना काफिर। वो तो था ही। देखो, मैं अरबी जानता हूं और ठीक जानता हूं, ठीक जानता हूं। एक लफ्ज है काना, एक लफ्ज है सारा। सारा के मानी हो गया, स्वाद अलिफ रे, सारा हो गया। काना था, तो सारा काफिरा नहीं है कि वो इनकार सजदा से काफिर हो गया, नहीं। काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो मालिक जब वो पुराना काफिर था तो फरिश्तों के पहलू में बिठाने की जरूरत क्या थी? भाई बहुत सीधी बात। भाई देखो, ये तो तारीख कुरान है, ये तो कुरान मजीद की बयान करदा तारीख है ना। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो फरिश्तों की मुकद्दस सोहबत में बिठाने की क्या जरूरत थी? तो अगर दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? अगर वो दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? तो उसे मौका फराहम किया गया कि वो पाकीज़ा सोहबत में आकर बैठ जाए, फिर हम कोई हुक्म दें, फिर वो इनकार करे तो हम बाहर निकाल दें। समझ रही है बात? अजीब है, ये तारीख कुरान अजीब है। अच्छा, तो जब निकाला है, क्या कमाल की बात है, जब निकाला है तो ये कहता हुआ चला। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरह कुरान मजीद का, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, मालिक तूने मुझे निकाल दिया तो अब मैं जाके आदम की पूरी औलाद को बहकाऊंगा, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। तो इब्लीस पहचान रहा था कि इन्हें बहकाऊंगा और इन्हें नहीं बहका सकता। तो मुझे शिकायत यही हो कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने।